राधे राधे एवरीवन। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि चल रही हैं। तो अष्टमी और नवमी की पूजा कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो 21 तारीख को यानी 21 जुलाई को अष्टमी की पूजा की जाएगी और 22 जुलाई को गुप्त नवरात्रि की नवमी पूजा की जाएगी। कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी की पूजा होती है, कुछ लोगों के यहाँ नवमी की पूजा होती है। तो जैसे आपके घर की परंपरा है उस हिसाब से जो है ना आप पूजा करें। मैं आपको बहुत सरल तरीका इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि गुप्त नवरात्रि की अष्टमी पर आपको पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको पूजा करने से पहले घी का दीपक प्रज्वलित करना है। भले ही अखंड दीपक जल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आप पूजा करें दूसरा दीपक माता रानी के सामने आप जरूर जलाएं। तो बस मैंने सबसे पहले यहाँ पे दीपक जला दिया। इसके बाद मैं आज जो है ना हवन करने वाली हूँ सुबह के समय ही। तो जो गाय की गोबर का उपला होता है ना उसको पकने के लिए रख दूंगी। आप चाहें तो गैस के ऊपर भी रख सकते हैं, वहां पर भी जब तक आप पूजा करोगे तब तक पककर तैयार हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से हवन कुंड में थोड़ा सा कपूर डालकर उपले को अच्छे से पकने दें जब तक हम जल्दी जल्दी से पूजा कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत सरल तरीका दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने फूल से जो है ना 4 बार इस तरह से जल चढ़ा दिया। उसके बाद सूखे कपड़े से तस्वीर को अच्छे से पोंछ दूंगी, क्योंकि हम रोज टीका चंदन लगाते हैं ना तो पोंछना जरूरी होता है। इसके बाद मैं कुमकुम का तिलक कर दूंगी। नवरात्रि में माता रानी के 9 रूप होते हैं, तो 9 रूपों पर आपको तिलक करना है, सिर पर आपको तिलक करना है और गणेश जी पर भी सेम इसी तरह से जो है ना आपको तिलक करना है। उसके बाद हम चावल चढ़ा देंगे। कलावा रूपी वस्त्र है तो वस्त्र पहना दीजिए, जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से जो है ना आपको पूजा करनी है। उसके बाद अगर आप माला लेकर आए हैं तो माला पहना दीजिए, नहीं तो पुष्प है तो पुष्प चढ़ा दीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर इत्र लगा दिया है। तो इस साधा सिंपल तरीके से पूजा करना बता रही हूँ। अष्टमी नवमी पर हलवे का भोग लगता है, तो हलवा पूड़ी आपके यहाँ जैसी परंपरा है उस हिसाब से जो है ना माता रानी के लिए भोग बनाया जाता है। मैं केवल यहाँ पर जो है ना मिश्री का भोग लगा रही हूँ, लेकिन आपको हलवा पूड़ी पुआ पूड़ी जो भी आपके यहाँ परंपरा है वैसे भोग लगाना है। इसके बाद आज के दिन गुप्त नवरात्रि यानी आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में माता रानी को पूर्ण श्रृंगार जो है ना अर्पित किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे साड़ी ले ली है, श्रृंगार का सामान ले लिया है और माता रानी पर मैं इस तरह से संकल्प करूंगी। उनके लिए जो दान निकाली हूँ उसका इस तरह से संकल्प करके जो है ना इसे जो है ना बाद में आप अपनी बहन भानेज को, अपने आपके जो मान धान है उनको जो है ना दान जरूर दीजिएगा, क्योंकि आषाढ़ के महीने में दान पुण्य का बहुत महत्व है। इसके बाद करेंगे हम छोटा सा हवन। तो हवन भी जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अलग से चौकी लगाना जरूरी है गुप्त नवरात्रि में, आप अपने घर के मंदिर में भी सेम इसी तरीके से पूजा कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, लेकिन यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने अलग से चौकी लगाकर आपको दिखाई थी। इसके बाद हवन कुंड के चारों कोनों पर इस तरह से मैं तिलक कर दूंगी। अब करेंगे हम हवन। तो हवन आपको पता है माता रानी का लौंग और बतासे के साथ किया जाता है। आपको एक चम्मच में घी लेना है, लौंग बतासे लेने हैं, उससे इस तरह से जो है ना 5-7 बार जो है ना आहुतियाँ देनी है। तो हम यहाँ पर आहुतियाँ देंगे। इसके बाद जो है ना आपने जो हलवा पूड़ी बनाई है तो वो हलवा पूड़ी का जो है ना 5 बार अग्नि में आपको भोग लगाना है। ध्यान रखिएगा पूड़ियों में आपको नमक नहीं डालना है, क्योंकि जब हम अग्नि में भोग लगाते हैं तो नमक वाली चीज का भोग नहीं लगाते। मैं आपको वैसे कई बार बता चुकी हूँ इस चीज को, लेकिन आज फिर से बता रही हूँ क्योंकि कई लोग नए जुड़ते हैं उनको नहीं पता होता है। तो नमक वाली चीजों का भोग नहीं लगाना है। 5 बार भोग लगाने के बाद अपने घर की कुल देवी का के नाम का भोग जरूर लगाइएगा, बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमने सबके नाम का, भूले बिसरे जो भी है सबके नाम का यहाँ पे भोग लगा दिया है। इसके बाद घी से आचमन करवा दें, नहीं तो जल से आचमन करवा दें। इसके बाद करेंगे हम यहाँ पर आरती की तैयारी। तो आप सबको पता है माता रानी की आरती कपूर से की जाती है। यहाँ पे 2 लौंग के जोड़े लेना है, आपको कपूर लेना है और अग्नि को जो है ना प्रज्वलित कर लेना है। इससे जो है ना आरती होती है। ये पूजा जो है ना अष्टमी की पूजा, नवमी की पूजा सुबह के समय ही की जाती है। अगर आप मुहूर्त जानना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी।
इसके बाद हम प्रेम पूर्वक माता रानी की, गणेश जी की, सबकी आरती करेंगे। गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से पूजा की जाती है, तो ज़्यादा ढोल ढाल ना बजाएं, किसी को बताएं नहीं कि हमारे यहाँ गुप्त नवरात्रि की पूजा चल रही है। ये पूजा जितनी गुप्त तरीके से की जाती है उतनी ही ज़्यादा फलदायी होती है। तो बहुत ज़्यादा इसकी स्टेटस वगैरह हम लोग डालते हैं ना छोटी छोटी पूजाओं के, वो आपको नहीं डालना है। शांति और गुप्त रूप से जो है ना पूजा करनी है, फिर इस पूजा के परिणाम बहुत अच्छे जो है ना रिजल्ट जो है ना आते हैं। हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे। तो ये थी गुप्त नवरात्रि की अष्टमी नवमी की पूजा। इसके बाद आप कन्याओं को भोजन कराएं, हलवा पूड़ी चने का कन्याओं को जो है ना भोग लगवाया जाता है। तो आप 5, 1, 2 जैसी देखिए आपके यहाँ श्रद्धा है, आपके यहाँ मिल जाए कन्या, उस हिसाब से कन्या को भोग लगवाएं। और उसके बाद उन्हें दान दक्षिणा दें। और ये साड़ी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आपने किसी मानधान को ही दान करनी है। इसके बाद अपने पूरे घर में जो है ना इसे घुमाना है। इसमें थोड़ी सी गूगल आप ज़रूर डाल दीजिएगा, गूगल डाल के पूरे घर में घुमाएं। और अगर हाल की साल अगर कोई मानधान है तो हाल की साल जो है ना इस पे दक्षिणा रखकर उनको दान कर दें, नहीं तो जब वो आए जब भी दे सकते हैं, निकाल के रख दें बस। इस तरह से जो है ना गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा की जाती है। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं समय पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा नहीं है गुप्त नवरात्रि में ही ऐसे पूजा की जाती है, हर नवरात्रि में आप इसी तरह से अष्टमी नवमी की पूजा कर सकते हैं। राधे राधे।